और आज आपको मैं ओस्लो डाउनटाउन दिखाऊंगा। ये देखें, पाकिस्तान में भी ना और इंडिया में भी अगर आप देख रहे हैं तो कूड़ा ज़मीन पे नहीं फेंकना। ऐसे क्या मज़े का व्यू आ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है भाई। ये अब आप PMLN वाला शेर ना बना लेना, इधर मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद वर्की। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ओस्लो में। इवन दो मैंने और बहुत सारे मुल्क बीच में ट्रैवल किए हैं, मेरी लास्ट वीडियो से और इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। 2 हफ्ते मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था, कुछ अपना पर्सनल स्टफ़ वगैरह सॉर्ट आउट कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वॉकिंग वीडियो में दिखा दूँ। तो अभी मैं हूँ ओस्लो में और आज आपको मैं ओस्लो डाउनटाउन दिखाऊंगा। इस वक्त स्नोफॉल हो रही है और हम उसके साथ साथ पी रहे हैं हॉट चॉकलेट, ये देखें। एंड इसके साथ साथ हम बातें करते हुए थोड़ा बहुत शहर को देखेंगे। तो अभी मैं जिस स्ट्रीट पे फिर रहा हूँ इसको कहते हैं स्टूरकाता। स्टूर कहते हैं नॉर्वेजन में बड़े को, और ये इनकी बड़ी या मेन स्ट्रीट समझी जाती थी। तो 1700s में यहाँ पे या इवन 1800s में भी सारे जो आसपास के गांव के फार्मर्स होते थे वो लोग अपना माल इधर लेके आते थे। इसी स्ट्रीट से एंटर होते थे शहर में। छोटा सा ओस्लो था और उसमें एंटर होकर वो फिर अपना माल बेचने आते थे। अब ये स्ट्रीट ऐसे लगती है। ओस्लो का पुराना नाम क्रिस्टानिया था। इसकी जो हदबंदी थी थोड़ा सा आगे जाके वो आ जाती है, इधर से 10-15 मिनट की वॉक पे। इन द पास्ट तो उस वक्त इसको एक एरिया है जैसे ग्रैंडसन के नाम से है, तो अब वो बिल्कुल सेंटर में बनता है, सेंटर से ज़रा सा आगे बनता है। लेकिन उस वक्त उसको बॉर्डर समझा जाता था। तो आपके शहर की बॉर्डर लाइन वो होती थी। तो ये बड़ा छोटा सा शहर था पहले, बट विद टाइम इन्होंने इसको कुछ हिस्टोरिकल टच रहने दिया। ये देखें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, साथ मॉडर्न बिल्डिंग भी हैं। बिल्डिंग भी सर्दी ज़्यादा है, कुछ चीज़ें सही से बोली नहीं जा रही। और अब ये मनहूस सीगल्स आ गई हैं। इनका वो मेरे हाथ में जो हॉट चॉकलेट नज़र आ रही है ना, उसको छीनने के चक्कर में ये यहाँ पे होते हैं। इशारा हो गया लाल, भागो भाई भागो। तो आगे जाके बहुत सारे आउटलेट्स भी आएंगे इनका। कार्ल जोहान का आ जाएगा। मुझे ना नॉर्वेजन आती है नहीं, लेकिन जो इनकी स्ट्रीट्स के नाम है और बहुत सारे वर्ड्स हैं वो सुन के बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि जी पंजाबी आ गए ने कि पंजाबी साउंड आ रही होती है, हालांकि है नहीं। वो कुछ हम बोलते भी ऐसे हैं, कुछ सुनते भी ऐसे हैं। तो वी मेक इट साउंड लाइक एज इफ इट्स क्लोज टू पंजाबी, बट नो, इसका अंग्रेज़ी और जर्मैनिक इसकी रूट्स है, यानी कि मिक्स है। अभी ऑफ कोर्स डैनिश, स्वीडिश ये सारी एक ही जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। ऐसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी मिलती जुलती है। कोई वाला चक्कर साथ। अभी भी स्नोफॉल हो रही है, शुक्र है हल्की हो गई है। तो मैं चलने फिरने की पोजीशन में हूँ। मैं वॉयलेशन नहीं कर रहा रूल की, क्योंकि यहाँ पे लाल बत्ती पे आप क्रॉस कर सकते हो अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही और सेफ़ है। ये इनकी ड्राइविंग लाइसेंस की बुक में लिखा हुआ है। तो ये देखें, बर्फ़ी काम चल रहा है। इस वक्त आप नथिया गली वाली फील ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डेवलप नथिया गली। कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छी सफाई होती है, कुछ पे नहीं होती। बट खैर, वो जो मैं बात कर रहा था ना कि खाने पीने के एरियाज़ और वो सारा कुछ इधर बेतहाशा है, तो ये आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल मिल जाएगी। लग रहा है थोड़ी देर की बात है, उसके बाद ना मुझे टोपी शोपी निकाल के पहननी पड़ेगी। ये जो हेडफोन मैंने लगाए हुए हैं, दिस इज़ एक्चुअली फॉर ईयर प्रोटेक्शन, क्योंकि सर्दियों में आपने अपने कान, गला, एंकल, रिस्ट, ये वाले पॉइंट्स ना कवर करने होते हैं। ये अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये इंसुलेशन पॉइंट्स हैं। उसे बोला भी नहीं जा रहा, साथ साथ मैं द करके बोल रहा हूँ। इंसुलेशन पॉइंट्स हैं जिससे आपके ना जिस्म गर्म रहता है। तो ये काफ़ी बड़ा इसके अंदर ना खाने पीने का सेटअप लगा हुआ है, खाने का भी है, पीने का भी है। तो अभी तो मैं इधर नहीं जा रहा। आई जस्ट वांट टू यूज़ द डे लाइट हेयर। तो
I don't know how much you can see the snow falling here, but जब बर्फ़ पड़ रही होती है ना, इसका एक अपना ही मज़ा है। और साथ आप कोई कॉफ़ी और चॉकलेट आप चिक रहे हैं, कमाल। तो इवन दो बाद में ये अजियत लग रही होती है, ये देखें ना नीचे जब पड़ी हुई होती है, आप स्लिपरी से गुजरे, बट इन रियलिटी जब पड़ रही होती है तो मैं कहता हूँ भाई दिल खुश हो जाता है। कहते हैं ना, चौस आ जाती है। कि समर में इस एरिया में ना शदीद रौनक होती है, लेकिन अच्छा मसला अभी भी नहीं है, अभी भी बड़ी दुनिया फेरी है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये लोग बर्फ़ पे भी ऐसे भाग रहे होते हैं, 30 डिग्री हो 35 डिग्री हो उसमें भी रनिंग कर रहे होते हैं। भाई रनिंग वाला काम ना इनका नहीं रुकता, ये लोग बहुत फिट हैं। नॉर्वेजियंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप को फिट रखते हैं। ये लें को बता रहा था ना, ये देखें नस पीजे रनिंग इज़ कमिंग टू मी। खैर ये मेन स्क्वायर था, यहाँ पे आके ना सारी दुकानें और लोगों के स्टॉल्स लगा करते थे, इसलिए आपको आसपास अभी भी बहुत सारे होटल्स, सिनेमाज, बार्स सब मिलेगा इधर। जस्ट वेटिंग फॉर द बिन कि मैं इसको फेंकूं और उसके बाद फिर ग्लव्स पहन के अच्छे से फिर आपको थोड़ा सा सेंटर के बारे में दिखाऊं, थोड़ा सा और गपशप लगाएं। ये देखें पाकिस्तान में भी ना और इंडिया में भी अगर आप देख रहे हो तो कूड़ा ज़मीन पे नहीं फेंकना है, ऐसे डेडिकेटेड जगहों पे आपने फेंकना है। मुझे तो कोई नहीं देख रहा था ना, लेकिन ये बेसिक तमीज़ है। मैं पाकिस्तान भी जाता हूँ तो मैं ये करता था। पाकिस्तान में जब मैं रहता था और मैं बाहर के मुल्कों में नहीं आया हुआ था, मैं उस वक्त भी लोगों से लड़ पड़ता था कि यार कूड़ा क्यों फेंक रहे हो। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार तू पागल है, किसी कुट खाएंगा की कर रहे हैं। तो मैं कहता था यार अपने गाड़ी आप गंदी नहीं होने देना चाहते, अपना घर आप गंदा नहीं होना देना चाहते, लेकिन मुल्क आपने गंदा करना है। तो लोगों को ये बात आई थिंक समझ नहीं आती। हालांकि सफाई निस्फ़ ईमान है, आप मुसलमान ही नहीं अगर आप सफाई नहीं रखते। तो इतनी सी बात है, सिंपल। इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक लाइट रखेंगे और आगे चलते हैं। अच्छा, जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है उस पर देखें, आपको ज़रा भी बर्फ़ नहीं मिल रही, तो इसको यंग तुर्की कहते हैं। यहाँ पे भी एज़ यूजुअल काफ़ी खाने पीने का सीन है, काफ़ी सारी शुगल की जगह आपको मिल जाएंगी, शॉपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। और कैमरा मेरा ना गीला हो रहा है। तो इधर समर में आप आते हैं ना, आपको रौनक शदीद मिलती है। उसके साथ दूसरी मज़े की बात यह है कि ओस्लो के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। यहाँ पे इन्होंने आगे जाके कुछ पैलेस वगैरह आ जाएंगे, कुछ आपको इनकी पार्लियामेंट नजर आ जाएगी। दोज आर द सेम ओल्ड बिल्डिंग्स। कोई आउटरेजियसली उन्होंने ना स्पेशल डिज़ाइंस नहीं बनाए हुए। उन्होंने जो उनके कल्चरल और जो वेदर को स्टैंड करते थे वो बनाए हुए थे। इसी तरह यहाँ पे जो इनका सिटी का नाम था ना क्रिस्टानिया, वो चेंज हुआ था ओस्लो में, लेकिन उससे पहले एक शायर था वो इसको टाइगर सिटी कहता था। तो टाइगर इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ के लोग बहुत खामोश, बहुत कम लोगों से घुलते मिलते थे। और आजकल भी आपको ऐसा ही मामला मिलता है। तो उन्होंने इसलिए वहाँ पे फिर बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के साथ टाइगर भी बनाया हुआ है, जो उस चीज़ की निशानदेही करता है कि दिस सिटी इज़ लाइक टाइगर, कोल्ड एंड हार्श एंड रुथलेस। So that's how this Oslo church looks like. Norwegian terminologies में जाती नहीं है ज़्यादा, तो I would rather avoid that. अब इसी स्ट्रीट से मैं आ रहा था, जो मैंने एक छोटा सा डिटूर लिया था, जो सामने जो आपको ट्रैम आती नज़र आई ना, उधर से हम आ रहे थे पहले। अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा शेड लूँ, कैमरा गीला हो रहा है। ये देखें, ये चर्च के साथ ही वो इन बने हुए, स्टोरेज की जगह, स्टे की जगह होती थी इन द पास्ट। और उन्होंने अपने हिस्टोरिकल पॉइंट्स को बड़ा इंटैक्ट रखा हुआ, हालांकि वो पब्लिक यूज़ में है।
अच्छा, वॉकिंग व्लॉग का मज़ा ये आता है कि ये ना बिल्कुल रियलिटी शो की तरह कि आप चलते फिरते बातें कर रहे हो, आपको कोई अननेसेसरी कट्स नहीं चाहिए, कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, बस 1 to 1 चल रहा सीन। जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर होना चाहिए वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ जस्ट टू फिल यू इन कि जी मेरे पास अभी 2 ट्रैवल्स हैं जिनकी वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूँ। एक है मेरा 3 से 4 दिन का बुदापेस्ट का ट्रैवल है, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको दिखाऊँ, कैसे उसको मैं एडजस्ट करूँ। और दूसरा एक टर्की का एडवेंचर है जो मैंने अपनी हार्ड ड्राइव रिकवरी के लिए किया। तो बस अब मैं आ गया हूँ ऑस्लो एस पे। एंड यहाँ पे आपको ना सेंटर से लोग आते हुए भी जा नजर आएंगे, जाते हुए भी दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली दी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशंस इन नॉर्वे। और उसके आसपास आपको मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मेन थीम ये नज़र आ रही है, ये देखिए। Look here. क्या मज़े का व्यू आ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है भाई। मैं अब थोड़ा सा पीछने लगा हूँ, लेकिन अब कंटेंट दिखाने के लिए, बनाने के लिए, आपको पोस्टेड रखने के लिए इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एज़ फार एज़ मेरा कैमरा ठीक रहे, वरना बहुत बड़ी डोज पड़ेगी मुझे, जो कि मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बता रहा था ना कि इसको ओस्लो को तशबीह दी जाती थी, या क्रिस्टानिया को तशबीह दी जाती थी टाइगर से। ये अब आप PMLN वाला शेर ना बना लेना, इधर मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है, इधर इसका मतलब ये है कि भाई ये जो टाइगर है ये शहर की तरह है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस टाइगर की सीधे पाँव की डायरेक्शन में आपको मेन हैपनिंग स्ट्रीट नज़र आ जाएगी। दैट्स लाइक जर्न बांथोर के, इसका नाम मैं आपको ले रहा था उधर पिछली ओस्लो चर्च पे खड़े होके। कि इतनी बर्फ़ और ठंड -4 -5 के बावजूद आपको बेशुमार दुनिया नज़र आ रही है। आई थिंक आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ पे इस तरह का मौसम मिल रहा है कि बेरेबल है। यूजली व्हेन यू कम हियर इट्स रियली क्रेजी। इस वक्त पिछले हफ्ते इस जगह पे -13, -14, -15 चल रहा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस टाइम पे निकल के ये फ़ैसला नहीं किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। एंड बस सर्दियों में यहाँ पे डिप्रेशन भाई बहुत ज़्यादा है। लोगों का मसला ये है कि नॉर्वे में सर्दी में आपकी शाम हो जाती है 3 बजे। इस वक्त भी दोपहर के 3 सवा 3 हो रहे हैं। एंड आपको ऑलरेडी लग रहा है कि मैं पता नहीं किस वक्त मगरिब के टाइम पे रहा हूँ। एंड मगरिब भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है। एंड ये इनका थॉर हैमर है जो आपको मार्वल की मूवीज़ में मिलता है। सो दैट्स लाइक वन ऑफ देयर लेजेंड्स। ये आम तरह में फवारा चलता है, इस वक्त रुका हुआ है कि सब कुछ जमा हुआ है। इस वक्त नीचे 1-1 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है और चलना भी ना औखा होता जा रहा है। बस स्पाइक्स का आई थिंक किसी भी मोमेंट पे मुझे इंतज़ार है कि ज़रूरत पड़ जाएगी। मैंने बैग में रखे हुए हैं। ये देखें, ये है जी वो फाउंटेन जो यूजुअली पानी से रवा दवा होता है। की तरफ आते हैं। ओस्लो में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं। सेंटर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इधर आपको हलाल खाने का कोई इशू नहीं आएगा। इधर बेशुमार हलाल खाने हैं, मस्जिदें। आप जिधर भी जाते हो आपको मोस्टली जगहों पे चिकन हलाल मिलता है, बट स्टिल इट्स गुड टू वेरीफाई इफ़ यूर हलाल फूड लवर और इफ़ यू ईट हलाल लाइक मी। एंड बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन खाते हैं उनको यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत मिल जाते हैं। ये देखें, अगेन फ्रोज़न। एंड आपका भाई बर्फ़ों में ख़राब हो रहा है। और वो सामने आपको सोनाज में दिखाता हूँ, पता नहीं इधर से नज़र आएगा कि नहीं आएगा। ये देखें,
ये बिल्डिंग है ना, ये सोना बने हुए हैं छोटे छोटे। इसमें लोग जाते हैं, गर्म हवा लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, एंड देन दे अगेन गो बैक इन। तो ये काफ़ी मज़े की एंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, स्ट्रेस रिलीविंग। तो बहुत सारी दुनिया ये भी करती है। यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया, मे बी सम डे। और इस ओपेरा हाउस का कमाल ये है कि अंदर इसके जो साउंड सिस्टम और क्या से कहते हैं, सराउंड साउंड वगैरह बहुत अच्छा है, आपका ना दिल खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी इसकी अच्छी बात ये भी है कि यू कैन लिटरली स्टेप ऑन है, आप इसके ऊपर चल सकते हो, सेल्फीज ले सकते हो एंड अपनी मेमोरी बना सकते हो। प्लस आपको आसपास बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। और ये ओपेरा हाउस भी आई थिंक रेनोवेट हुआ था कोई 20-25 साल पहले, बट तब से इसका ये डिज़ाइन दुनिया के उन यूनिक डिज़ाइंस में आता है जिस पे आप चल सकते हो। कह रहे हैं अब आपको मैं वो लोगों के छलांगे लगाने वाला सीन चेक कराता हूँ। मुझे लग रहा है कि आज की वॉक में ना, गपशप में आपको मोस्ट प्रॉब्ली सेंटर की तरफ नहीं लेके जा सकूँगा। अच्छा, अब आप ये देखें शेर जवानों को। लोग इस वक्त आपको स्विम करते नज़र आएंगे एंड देन ये डुबकियाँ शुबकियाँ लगा के यहाँ से देन दिल गो इनसाइड। भाई इतने ठंडे पानी में हमसे तो ना हो पाएगा, क्या पता हो जाए, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आइसलैंड में ट्राई की थी। वहाँ पे आपको डिफरेंट लेगून्स बने हुए हैं जिसमें आप पहले गर्म पानी में होते हो, देन यू टेक कोल्ड प्लंज, देन यू गो फॉर सोना। तो उधर ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। यहाँ पे मे बी अभी तक कोई दोस्त नहीं है उस तरह का जो ये सारा कुछ ट्राई कर रहा हो। तो जब तक आपके दोस्त साथ ना हो ना, फिर आप उस चीज़ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। तो आई गेस आई नीड टू मेक सच फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी एक्सपीरियंस दिस। और ये ले जी, इस वक्त उन्होंने ओपेरा हाउस पे चढ़ना मना कर दिया क्योंकि फुल टाइम बर्फ़ी सीन हुआ है इसका। सो उन्होंने हेल्थ हैज़र्ड है, इसको बंद कर दिया। ये म्यूज़ियम है, इस पर आप छत पे जाके बिल्कुल लीन करके ये सारा फ्योर्ड का व्यू देख सकते हो। इस साइड पे भी काफ़ी सारे सोनाज बने हुए हैं। पीछे एकेबर्ग पार्क है, वहाँ पे हम क्रिकेट के मैचेस भी खेलते हैं गर्मियों में। अगर अभी तक आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और मैं तब तक कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए आपको थोड़ा सा बुदापेस्ट का सीन दिखा सकूँ। एंड इन बिटवीन ये क्या करूँगा कि जब मुझे कंटेंट पूरा बनाने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको थोड़ा नॉर्वे दिखाता रहूँगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इफ़ यू प्रेफर दिस काइंड ऑफ वॉक्स, देन आई कैन कीप इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। शॉर्ट वॉक, थोड़ा सा शहर दिखाया, थोड़ी सी गप्पे लगाई। अगली मरतबा कोशिश करूँगा हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी दे सकूँ एंड जो ओस्लो की पैलेस है एंड देन द अदर प्लेसेस दैट आई एम गोना शो यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें एंड स्टे ट्यून। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। घूमते फिरते रहे, बाय।